सरस्वती विद्यालय का पुराना बरामदा हर सुबह आरव और रोहन की आवाज़ों से गूंज उठता है। आरव अपनी मेज पर झुका हुआ है, पन्नों को पलटते हुए वह गणित के कठिन समीकरणों में खोया रहता है। उसकी उंगलियां लगातार पन्नों पर चलती हैं और वह बार बार अपनी चश्मे की डंडी को ठीक करता है। वहीं दूसरी ओर बरामदे के ठीक बाहर मैदान में रोहन की हलचल सांस सुनाई देती है। वह फुटबॉल को हवा में उछालता है और फिर उसे तेजी से अपने पैरों से नियंत्रित करते हुए गोल की ओर दौड़ता है। आरव की दुनिया किताबों के शब्दों और अंकों के बीच सिमटी है, जबकि रोहन की ऊर्जा मैदान की धूल और पसीने में बहती है। जब आरव थककर अपनी किताब बंद करता है तो रोहन दौड़ते हुए बरामदे की सीढ़ियों पर आकर रुकता है। वह अपनी सांसें थामते हुए आरव की मेज पर पानी की बोतल रखता है। आरव बिना कुछ कहे अपनी कॉपी का एक पन्ना फाकर उसे गणित का एक नया सूत्र लिखकर देता है। रोहन उसे अपनी जेब में रखता है और वापस मैदान की ओर भाग जाता है। यह उनकी दिनचर्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, फिर भी एक ही लय में जुड़ी हुई। वे जानते हैं कि आरव का शांत स्वभाव और रोहन की फुर्ती ही उनकी दोस्ती की असली पहचान है। बरामदे की खामोशी और मैदान का शोर दोनों मिलकर सरस्वती विद्यालय की सुबह को मुकम्मल करते हैं। एक मंगलवार की सुबह स्कूल के गलियारे में प्रधानाध्यापक के कदमों की आहट गूंजी। वे नोटिस बोर्ड के पास रुके और एक बड़ा पोस्टर चिपकाया। वार्षिक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के बड़े अक्षरों ने वहां से गुजरने वाले हर छात्र का ध्यान खींचा। आरव ने बोर्ड के पास जाकर पोस्टर को गौर से पढ़ा। प्रतियोगिता के नियमों में लिखा था कि शैक्षणिक अंकों और खेल के प्रदर्शन का संयुक्त स्कोर ही विजेता तय करेगा। आरव ने अपनी चश्मा ठीक किया और पास खड़े रोहन की ओर देखा। रोहन ने फुटबॉल नीचे रखी और पोस्टर की ओर इशारा किया। आरव ने कहा, हमें साथ तैयारी करनी होगी। रोहन ने मुस्कुराकर अपना बल्ला उठाया और आरव के कंधे पर हाथ रखा। उसने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें मैदान पर दौड़ाऊंगा और तुम मुझे गणित के कठिन सूत्र रटाना। दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हो गया। आरव ने अपने बैग से नोट्स निकाले और रोहन ने मैदान की ओर कदम बजाए। अब उनका लक्ष्य सिर्फ अपनी रुचि नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमी को पूरा करना था। वे जानते थे कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर एक टीम की तरह काम करना होगा। सरस्वती विद्यालय के उस बरामदे में पहली बार दोस्ती के साथ साथ एक साझा उद्देश्य की नींव पट्टी। अगले 3 दिनों तक सरस्वती विद्यालय का कोना कोना उनके अभ्यास का साक्षी बना। आरव ने अपनी मेज पर समीकरणों की लंबी कतारें खींची। उसने रोहन को पास बिठाया और एक एक करके ज्यामिति के प्रमेय समझाए। रोहन ने अपना ध्यान पूरी तरह से आरव की बातों पर केंद्रित किया। जब आरव ने जटिल सूत्र को सरल शब्दों में समझाया तो रोहन ने उसे अपनी कॉपी में नोट किया। इसके बाद बारी मैदान की थी। रोहन ने आरव को गेंद के साथ दौड़ना सिखाया। आरव, जो हमेशा किताबों में डूबा रहता था, अब मैदान की घास पर तेजी से कदम बढ़ा रहा था। रोहन उसे बार बार पीछे से निर्देश देता, अपने पैरों की गति बढ़ाओ। आरव हांफते हुए भी रुकता नहीं था। वह बार बार गिरता, मिट्टी झाड़ता और फिर से दौड़ना शुरू करता। रोहन उसे कंधे से सहारा देकर खड़ा करता और फिर से गति पकड़ने को कहता। आरव ने भी रोहन की उलझन को दूर करने के लिए उसे गणित के कठिन सवालों के बीच उलझने से बचाया। दोनों ने अपने कंफर्ट जोन को पूरी तरह छोड़ दिया था। आरव की उंगलियों पर अब स्याही के निशान थे और रोहन के पैरों में मैदान की धूल। वे एक दूसरे की कमियों को अपनी ताकत बना रहे थे। चौथे दिन का अभ्यास शुरू हुआ। मैदान की तपती धूप में रोहन तेजी से गेंद को आगे बढ़ा रहा था। उसने आरव की ओर एक सटीक पास फेंका, लेकिन आरव का ध्यान कहीं और था। गेंद उसके हाथों से छिटककर दूर जा गिरी। रोहन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह अपनी जगह पर रुक गया और चिल्लाया, तुम ध्यान कहाँ रखते हो? ऐसे तो हम प्रतियोगिता हार जाएंगे। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी किताब जमीन पर जोर से पटक दी।
पन्नों के फटने की आवाज शांत मैदान में गूंज उठी। आरव ने रोहन की ओर घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम ही सब जानते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना बल्ला उठाकर दूसरी तरफ मुड़ गया। उस दिन के बाद से उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। आरव लाइब्रेरी के सबसे अंधेरे कोने में अकेला बैठने लगा, जहां किताबों की गंध के बीच वह अपनी नाराजगी को दबाने की कोशिश करता। दूसरी तरफ रोहन मैदान के किनारे चुपचाप बैठा रहता और दूर से आरव को देखता, लेकिन कोई पहल नहीं करता। अब सरस्वती विद्यालय के उस बरामदे में सन्नाटा पसरा था, जहां कल तक उनकी हंसी और चर्चाएं गूंजती थीं। दोस्ती की जगह अब एक ठंडी खामोशी ने ले ली थी। प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। सरस्वती विद्यालय का मुख्य हॉल परीक्षार्थियों से खचाखच भरा था। आरव अपनी मेज पर बैठा था। उसके सामने प्रश्न पत्र था। जैसे ही उसने ज्यामिति का पन्ना पलटा, एक कठिन प्रमेय ने उसे स्तब्ध कर दिया। आरव की उंगलियां पेन पर कस गईं। माथे से पसीने की बूंदें टपक कर प्रश्न पत्र पर गिर रही थीं। वह बार बार अपनी मेज पर झुकता, फिर सिर उठाकर छत की ओर देखता, लेकिन हल उसके दिमाग से कोसों दूर था। समय तेजी से बीत रहा था। आरव ने हताशा में अपनी पेंसिल मेज पर पटक दी। तभी उसकी नजर खिड़की की ओर गई। रोहन वहां बाहर खड़ा था। उसने आरव की ओर देखा और अपने हाथों से हवा में एक त्रिकोण का आकार बनाया, फिर एक विशेष कोण की ओर इशारा किया। आरव की आंखें फैल गईं। वह संकेत उसे प्रमेय का भूला हुआ सूत्र याद दिलाने के लिए काफी था। आरव ने तुरंत अपनी उत्तर पुस्तिका उठाई और तेजी से गणना करने लगा। पेन की नोक कागज पर दौड़ रही थी। उसने अंतिम समीकरण पूरा किया और एक गहरी राहत की सांस ली। खिड़की की तरफ फिर से देखा, लेकिन रोहन वहां से हट चुका था। परीक्षा के बाद अब मैदान की बारी थी। सरस्वती विद्यालय का खेल का मैदान शोर से गूंज रहा था। रोहन पूरे जोश के साथ गेंद को लेकर आगे बढ़ रहा था। वह तेजी से दौड़ता हुआ गोल पोस्ट की ओर मुड़ा। तभी अचानक उसका पैर घास पर फिसला। वह अपना संतुलन खो बैठा और जमीन की ओर गिरने लगा। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। ठीक उसी पल आरव, जो किनारे पर खड़ा था, अपनी जगह से बिजली की गति से दौड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। धूल के गुब्बार के बीच जैसे ही रोहन जमीन से टकराने वाला था, आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने रोहन की बाह को मजबूती से पकड़ा और उसे गिरने से पहले ही संभाल लिया। दोनों का शरीर एक दूसरे से टकराया। आरव की सांसें तेज चल रही थीं और रोहन की आंखों में आश्चर्य था। आरव ने उसे सीधा खड़ा किया और सुनिश्चित किया कि वह फिर से संतुलन बना ले। मैदान के चारों ओर का शोर जैसे अचानक थम गया। मैदान की घास पर धूल के कण अभी भी हवा में तैर रहे थे। आरव ने अपनी सांसें स्थिर की और रोहन की आंखों में सीधे देखा। उसने अपना हाथ रोहन के कंधे से हटाया और धीरे से सिर झुकाया। आरव ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात का बुरा माना। वह बहस मेरी गलती थी। रोहन ने अपना लंगता हुआ पैर जमीन पर जमाया और आरव की ओर एक कदम बढ़ाया। उसके चेहरे से दर्द की शिकन गायब हो गई थी। रोहन ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींचते हुए गले लगा लिया। उसने आरव के कान के पास झुककर कहा, गलती मेरी भी थी। मैंने तुम पर चिल्लाकर गलत किया। मुझे नहीं करना चाहिए था। दोनों कुछ पल के लिए उसी स्थिति में स्थिर रहे। उनके बीच की वह अदृश्य दीवार, जो पिछले कई दिनों से खड़ी थी, अब पूरी तरह ढह चुकी थी। आरव ने रोहन की पीठ पर हाथ रखा और उसे सहारा देते हुए सीधा खड़ा किया। रोहन ने एक गहरी सांस ली और आरव की ओर देखकर सिर हिलाया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखकर हल्की मुस्कान दी और खेल के अंतिम चरण के लिए तैयार हो गए। मैदान पर अब एक नई ऊर्जा थी। आरव ने गणित के कठिन सवालों को सुलझाना शुरू किया तो रोहन ने खेल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों एक दूसरे के संकेतों को समझते हुए आगे बढ़ रहे थे। आरव ने तेजी से उत्तर लिखे और रोहन ने गोल पोस्ट की ओर
सटीक निशाना साधा। जब परिणाम घोषित करने का समय आया तो पूरा स्कूल मैदान में इकट्ठा हो गया। प्रधानाध्यापक मंच पर आए और उन्होंने सरस्वती विद्यालय की टीम का नाम पुकारा। आरव और रोहन एक साथ मंच की ओर बढ़े। शिक्षक ने उनके कंधे पर हाथ रखा और माइक पर कहा, जीत केवल अंकों से नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होने से मिलती है। यह सुनकर पूरी कक्षा तालियों की गुड़गुड़ाहट से गूंज उठी। आरव ने रोहन की ओर देखा और दोनों ने मिलकर ट्रॉफी को अपने हाथों में थाम लिया। उनकी मुस्कान में उस मेहनत और आपसी समझ की चमक थी जिसने उन्हें विजेता बनाया था। वे मंच से नीचे उतरे। चारों ओर खुशी का माहौल था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाकर अपनी इस साझा सफलता को स्वीकार किया। यह जीत उनके लिए केवल एक पदक नहीं थी बल्कि उस अटूट भरोसे का प्रमाण थी जो उन्होंने खेल के दौरान फिर से हासिल किया था। सूरज ढलने लगा था और सरस्वती विद्यालय का परिसर धीरे धीरे खाली हो रहा था। आरव और रोहन स्कूल के उसी पुराने बरामदे में वापस आए जहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। उन्होंने अपनी ट्रॉफी को बीच में रखा और फर्श पर बैठ गए। बरामदे के खंभों पर शाम की नारंगी रोशनी पड़ रही थी। आरव ने दीवार पर अपनी पीठ टिकाई और गहरी सांस ली। रोहन ने अपने पैर फैलाए और सामने खाली मैदान को देखा। वहां अब कोई शोर नहीं था, बस हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आरव ने रोहन की ओर देखा और कहा, हमें लगा था कि एक बहस सब कुछ खत्म कर देगी। रोहन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, वह बहस तो बस एक परीक्षा थी। अब मुझे समझ आया कि हमारी दोस्ती किसी भी गलतफहमी से कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ लिया। वे जानते थे कि छोटी मोटी अनबन उनके बीच के अटूट बंधन को कभी नहीं तोड़ सकती। आरव ने ट्रॉफी को छुआ और रोहन ने उसे सहारा दिया। उस शाम बरामदे की शांति में उन्हें अपनी जीत का असली अर्थ मिल गया था। वे साथ बैठे रहे जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया और उनके बीच का वह मौन अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और भरोसेमंद था।